हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 में कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि को मान लिया गया कितना c और उसके व्यास जिसको d मान लिया गया है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई बराबर c/d के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई आपका क्या है? अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास एक वृत्त है और वृत्त की परिधि को c मान लिया गया है और व्यास को आपका d मान लिया गया है, यानी डायमीटर आपका कितना है? d है और आपका परिधि कितना है? c। और पाई बराबर परिभाषित किया जाता है c/d के रूप में। यहाँ सवाल में बोल रहा है कि पाई क्या? अपरिमेय संख्या है। ये सबको पता है, पाई आपका क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और पाई बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? c/d। कहने का मतलब c/d आपका क्या है? p/q के रूप में है। मीन्स यह आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो यह कैसे होगा? यदि पाई बराबर c/d है और c/d आपका परिमेय संख्या है तो पाई को भी अपरिमेय संख्या होना पड़ेगा, लेकिन पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या है? विरोधाभास हो रहा है या फिर अंतर विरोध हो रहा है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, कैसे इसको सुलझाएंगे, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत आसान है, तो ध्यान दीजिएगा। c/d यदि ये आपका दोनों संख्या, ऊपर और नीचे वाला दोनों संख्या इंटीजर है, मीन्स पूर्णांक है, तो आपका क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक यदि अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लेता हूँ c आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को और d मान लेता हूँ एक कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, मीन्स परिमेय संख्या है। मीन्स अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भागा देते हैं तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसका उल्टा जस्ट, यदि d आपका अपरिमेय संख्या है और c यदि कोई परिमेय संख्या होगी, मीन्स कोई पूर्णांक होगा, तो किसी भी पूर्णांक या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो भी आपका क्या देगा? अपरिमेय संख्या देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई का मान c/d यह परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या तभी होगा जब दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा। यदि दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो आपका यह पूरा परिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ c और d में से कोई एक, ध्यान दीजिएगा, c और d में से कोई एक अपरिमेय संख्या होनी पड़ेगी। दोनों में से कोई ना कोई एक आपका अपरिमेय संख्या होना पड़ेगा या होगा, तभी आपका c/d क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे, अतः c/d एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तभी होगी जब c और d में से कोई एक आपका अपरिमेय संख्या होगा। वही हमने लिखा, c और d में से कोई एक अपरिमेय संख्या होनी पड़ेगी, तभी आपका c/d एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।